Assalamualaikum everyone, it's me Laiba Hashmi and we are back with another video. So guys, आज की वीडियो जो है वो थोड़ी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड होगी रिगार्डिंग द LSE स्टूडेंट्स, बिकॉज प्रीवियसली मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए रिगार्डिंग द LSE के LSE का इंटरव्यू का क्या सीन है, उसके एंट्री टेस्ट का किस तरीके से हम लोग करेंगे, कितने आवर्स का एंट्री टेस्ट होगा, कहाँ से हम लोग तैयारी करें. सो दिस वीडियो विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ LSE. सबसे पहले don't forget to like, share and subscribe to my channel. Okay, so first of all LSE में अप्लाई किस तरीके से करना है. सो मैं अपना बताती हूँ. मेरा ये सीन था कि मेरा जो LSE में अप्लाई किया था वो करियर काउंसलर ने अप्लाई किया था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अप्लाई करने के लिए LSE की वेबसाइट पे जाना पड़ता है. LSE की वेबसाइट मैं इधर लिख भी देती हूँ. सो LSE की वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा और जो भी वो करना होता है आपको कुछ देने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके. अगर आप O लेवल स्टूडेंट्स A लेवल स्टूडेंट्स हो तो फिर आपका जो होता है जनरल सर्टिफिकेट्स ये सारा कुछ होगा और उन्हें लिखे होंगे जो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी. आपने वो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने हैं एंड यू आर गुड टू गो फॉर द एप्लीकेशन. अब अप्लाई करने के बाद आपको ईमेल आएगी जिसमें आपका स्टूडेंट आईडी होगी एंड आपका पासवर्ड होगा. उससे आप अपने पोर्टल को एक्सेस करते हो. पोर्टल को एक्सेस करने के बाद उसके अंदर इंफॉर्मेशन आएगी रिगार्डिंग योर टेस्ट डेट. आपको दिया होगा कि टेस्ट डेट दी होगी, आपका एक लाइक यू नो इस तरह का कुछ बना होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपका टेस्ट किधर है, बर्की कैंपस पे है या फिर गुलबर्ग वाले कैंपस में है. ओके, सो मूविंग ऑन टू टेस्ट. जब आप लेके जाओगे ना जो डॉक्यूमेंट आपको मैं बता रही हूँ उसमें आपकी इवन पिक्चर भी होगी जो आपने पोर्टल में अपनी लगाई होगी और ये सारा कुछ सीन आपको लेके जाना पड़ेगा बिकॉज वो एक प्रूव होगा कि लाइक आप टेस्ट देने जा रहे हो. अब टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है? टेस्ट की तैयारी करनी है सिर्फ एक चीज़, सैट की बुक या कहीं से ले लो या परचेज कर लो. दो ऑप्शंस हैं. मैंने जाके परचेज की थी सैट की बुक क्योंकि दो उसके पोर्शन होते हैं. वन इज द इंग्लिश वन एंड वन इज द मैथ्स वन. इंग्लिश के भी MCQs होंगे, मैथ्स के भी MCQs होंगे. इंग्लिश के कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन होगी वो भी बहुत ईजी है. अगर आपने O लेवल्स की इंग्लिश की होगी तो ये हल है. O लेवल्स का मैथ किया होगा, बहुत ईजी है. अब मैंने क्या किया था, लाइक व्हाट आई डिड कि मैंने सिर्फ पेपर पैटर्न मैंने चेक करना था कि लाइक पेपर पैटर्न किस तरीके से का है. तो मैंने सैट का सिर्फ एक पेपर सोल्व किया था. जब मैंने एक पेपर सोल्व किया मुझे आइडिया हो गया था अच्छा ठीक है ये मैथ्स के क्वेश्चन इस तरह आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन इस तरह आएंगे. बट व्हाट मैटर्स इन LSE टेस्ट इज द एसे. आप जितना अच्छा ऐसे लिखोगे ना उतने अच्छे आपके चांसेस होंगे कि आप टेस्ट में पास हो जाएंगे. और वहाँ पे 3 टॉपिक्स आते हैं. वन इकोनॉमिक्स के रिलेटेड होगा ही होगा बिकॉज इट इज़ लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. सो मैंने चूज़ किया था इकोनॉमिक्स का टॉपिक, लेकिन वो दूसरे भी देते हैं क्योंकि सारे अपने बैकग्राउंड में इकोनॉमिक्स थोड़ी ना पढ़ा होता है. सो लाइक दे गिव यू दैट एडवांटेज कि आपको दूसरे भी टॉपिक्स दे देते हैं ताकि आप लोग कुछ भी चूज़ कर सको. 3 आवर्स का पेपर होगा. मैं ये सजेस्ट करूँगी 1 और 2 मैथ्स के सेक्शन को, 1 और 2 इंग्लिश के सेक्शन को एंड 1 और 2 ऐसे. ठीक है, आप टाइम पे टेस्ट दे सकते हो. सो अब आपने टेस्ट दे दिया. नाउ यू आर वेटिंग फॉर द ईमेल ताकि आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल आए. और अगर आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल आ गई है समझ जाओ आपका LSE में एडमिशन हो गया है. बिकॉज व्हाट आई थिंक इंटरव्यू इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. वो आपके देखना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है एंड समथिंग लाइक दैट. ठीक है, मोस्टली इंटरव्यूज होते हैं गुलबर्ग वाले कैंपस में एंड जो टेस्ट होता है वो मेन कैंपस होता है बर्की कैंपस में. अब आप इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? इंटरव्यू में सिंपल आपसे पूछेंगे आपकी लाइक्स डिसलाइक्स. अगर आप आउट ऑफ सिटी से आए हो तो आपकी सिटी के बारे में पूछेंगे कि आप यहाँ पे क्यों पढ़ने आ रहे हो, मतलब आप अपने सिटी में क्यों नहीं पढ़ा. फिर उसके बाद अगर आपका हॉस्टल, क्योंकि LSE पहले हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करता था. बॉयज़ के लिए तो नहीं है फिलहाल, गर्ल्स के लिए है. जब मैं थी तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल्स नहीं है तो आप स्टे किस तरीके से करोगे. ये सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड अगेन इट इज़ लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा. मुझे क्वेश्चन आया था व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, अब जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो तो बोल देगा. अब मुझे नहीं पता कि अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो आपसे इकोनॉमिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे. सो आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस. बट इंटरव्यू बहुत ईजी है. बी नेचुरल. एक आपने लैंग्वेज यूज़ करनी है, या इंग्लिश यूज़ करो या उर्दू. प्रेफरेबल इंग्लिश है बिकॉज इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है इंग्लिश तो सबको आती होगी. तो नाउ आपने इंटरव्यू दे दिया,
देन आपको आएगा आपके घर ऑफर लेटर, ठीक है। ऑफर लेटर आएगी, एक एलएससी की बुक आएगी, ये दो चीज़ आएंगी। एलएससी की बुक के अंदर सारा गिवन होगा, डिग्रीज, कौन कौन सी डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं एलएससी, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन। ऑफर लेटर के अंदर आपका सारा प्लान होगा, स्टडी प्लान होगा, जिसके अंदर लिखा होगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स हैं और उसकी फीस ये होगी, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम आता है स्कॉलरशिप का। अब एलएससी का ये है कि वो 85% अगर आपकी इक्वलेंस बनती है तब आपको 50% स्कॉलरशिप देता है। यस, मेरी 83% वाली थी और मेरी स्कॉलरशिप नहीं लगी थी बिकॉज ऑफ जस्ट 2%। नहीं लगाती एलएससी, नहीं लगाती। आपका 85% है, देन आपकी 50% स्कॉलरशिप है, और वो 50% फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होगी सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, आपके सीजीपीए के मुताबिक। दूसरी एक स्कॉलरशिप होती है टीए बेस्ड, ठीक है। टीए बेस्ड ये होती है कि टीचर असिस्टेंट टीएशिप। सो उसमें ये होता है कि व्हेन यू क्रॉस फर्स्ट ईयर का अगर आपका सीजीपीए बनता है 3.75 या 3.75 से ज़्यादा, देन यू आर एलिजिबल कि आप अप्लाई कर सकते हो टीएशिप की। जब आप टीएशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आपके साथ ये होता है कि आपका जो एक सब्जेक्ट होता है उसके क्रेडिट जो है वो आपको फीस नहीं पे करनी पड़ती। एक क्रेडिट, एक सब्जेक्ट की आपको फीस माफ होती है। थर्ड आपकी स्कॉलरशिप होती है, वो ये होता है कि आपका किसी सेमेस्टर में 4 जीपीए आया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में आपको 4 जीपीए, नॉट सीजीपीए, जीपीए 4 जीपीए आ गया, तो उससे ये होगा कि आपके नेक्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगी। सो ये 3 किस्म की स्कॉलरशिप है जो कि लगेगी, यही ऑफर करती है एलएससी। तो लास्ट वी हैव कैंपस लाइफ। ये कैंपस लाइफ किस तरह की है? वैसे तो मैंने कैंपस लाइफ के ऊपर बहुत से व्लॉग्स बनाए हैं, आप मेरे यूट्यूब पे जाओ, आपको बहुत से व्लॉग्स मिलेंगे एलएससी के ऊपर, आपको आइडिया हो जाएगा एलएससी किस तरह की है। लेकिन बहुत से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, वो अक्सर उनको डर लगता है कहीं बुलिंग तो नहीं होती है एलएससी में, ये वो। तो ऐसी बुलिंग कोई नहीं होती, ठीक है। मैं जब आई थी मुझे भी लगा था कि बहुत एलएससी में बुलिंग होगी, कोई बुलिंग नहीं होती। बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको आप डरते नहीं हो, तो कोई बुली आपको कर नहीं सकता, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ड्रेस कोड भी कहते हैं कि मैंने भी यही सुना है कि बॉयज़ के लिए ड्रेस कोड है कि आपको कॉलर वाली शर्ट पहनी, आप दूसरी शर्ट नहीं पहननी। मुझे लिटरली, मैं इतनी देर हो गई, मुझे अभी तक नहीं पता कि ये वाकई ये ड्रेस कोड है या नहीं है, या ऐसा कोई सीन भी है कि नहीं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई थी, विच इज़ के जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो आपको फी चलान लेने के लिए यू हैव टू गो टू क्या कहते हैं, गुलबर्ग वाले कैंपस। यू हैव टू गो टू गुलबर्ग कैंपस, वहाँ से फी चलान लेंगे, फी चलान को पे करेंगे, एंड देन फॉर द आईडी कार्ड यू हैव टू गो टू बर्की कैंपस, ठीक है। बर्की कैंपस में आप जाओगे, आप आईडी कार्ड लोगे, ठीक है, और भी अकाउंट ऑफिस में आप फीस को वो उसका पेड फी चलान दोगे, ये सारा कुछ प्रोसीजर होगा। एंड एलएससी नहीं अलाउ करता, यस यू हर्ड मी राइट, एलएससी नहीं अलाउ करता विजिटर्स, ठीक है। उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से, और लम्स वाला ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप विजिटिंग कार्ड पे लेके आ सकते हो, ऐसा नहीं है। एलएससी का अपना आईडी कार्ड से सिर्फ आईडी कार्ड वाला बंदा ही आ सकता है, पकड़े जाओगे तो बहुत बुरा सीन होगा, ठीक है। तो अगर आपने लेके आना ही है, यू हैव टू गो टू सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, आपको वहाँ पे मेजर स्नैन होते हैं, आप उनसे परमिशन लो, ठीक है, वो परमिशन दे देते हैं। परमिशन लोगे तो फिर बच्चे या किसी फैमिली मेम्बर को लेके आ सकते हो। सो या गाइज, ये था सब कुछ एलएससी के रिगार्डिंग। बट अगर आपको फिर भी कोई इश्यूज हैं या कोई ऐसा पॉइंट है जो बेबी मेरे से मिस हो गया हो, जो आपके माइंड में हो, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल गो थ्रू इट, और मैं उनको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगी। एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चंस जो मुझे आए हैं मैं सारों को कवर अप कर दूँ। बट होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द पीपल हु आर ज्वाइनिंग एलएससी। आई होप सो एलएससी आपको अच्छा लगे और उनके लोग भी आपको अच्छे लगे। सोसाइटीज़ भी बहुत हैं यहाँ पे, आप आराम से किसी भी सोसाइटी में जा सकते हो। यू कैन हैव योर सोशल लाइफ एज वेल एज योर स्टडी लाइफ। इन द एंड आई जस्ट वांट टू से डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेशन भी मिलती जाए और एलएससी के रिगार्डिंग वीडियो मिलती जाए। सो अल्लाह हाफिज़ गाइज, बाय बाय।